यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट का पहले लेक्चर से देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लेक्चर आप देखते हैं उसे कंप्लीट देखिएगा, तो सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझना आए और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। साथ ही आप यदि पूरा कंप्लीट चैप्टर देखते हैं तो ऐसा सिंगल कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी बुक का जो आप ना कर पाएँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को और जो भी लेक्चर देखते हैं उसे कंप्लीट देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा, चीज़ें आपको ज़रूर समझ आएंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे आज की क्लास पर। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमसे बोला गया है दो संख्याएं 7 और 4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताएं, जो कि CHSL 2020 में आया है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, पहले रेशियो मुझे क्या दिया गया है, तो आप देखोगे 7:4 दिया गया है, 7:4 दिया गया है मुझे, ठीक है। और साथ ही बताया गया है 12 इसमें भी ऐड किया जाता है और 12 इसमें भी ऐड किया जाता है, जिसके बाद रेशियो कितना हो जाता है, 3 रेशियो हमें बताया गया है 2 हो जाता है। इसे बस सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, हमें क्या लिखना होगा, इसको 7x लिखेंगे, प्लस कितना किया गया है, 12 किया गया इसमें, ओके। मैं पूछूं यहाँ पर कितना था, तो इसको कितना लिखेंगे, 4x लिखेंगे और प्लस इसमें कितना कर देंगे भाई, 12 कर देंगे। जिसके बाद बताया गया है रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 7 दूनी तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14x, प्लस यहाँ पर देखोगे तो 24 हो जाएगा, बराबर 4 तिया कितना हो जाएगा 12x, प्लस 12 तिया 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो आप देखोगे 14 - 12 करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, बराबर अब मैं बोलूँ 36 है और ये कितना 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ से इसको काटोगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे भाई, 6 आ गई है, ठीक है। अब मैं ये 6 की वैल्यू किस में रखूँगा, 6 की वैल्यू आप 7x और 4x में रख दीजिए, तो 7 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था 4 × 6 हो जाएगा, तो 7 छंग तो कितना होता है मेरे भाई 42 होता है, और 6 चौका कितना होता है 24 होता है। इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 यानी 66 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात दिया गया है। क्या था भाई, अफसरों और जवानों का, तो यहाँ पर O फॉर ऑफिसर हो जाएगा, S फॉर क्या लिख लेते हैं, सोल्जर लिख लेते हैं, ठीक है। इनका रेशियो मुझे दिया गया है, यदि 3 ऑफिसर थे मेरे भाई तो 31 हमारे क्या थे, सोल्जर थे, ठीक है। बताया गया युद्ध में 6 अफसर यानी 6 ऑफिसर हमारे और 22 सोल्जर मारे गए। यह अनुपात 1:13 बचा है। कितना बचा हुआ है भाई, 1:13 बचा हुआ है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, फिर से वही हमें करना है, 3x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 6 होगा भाई, पहले कितने थे 31x थे, कितने थे 31x, और माइनस कितने होंगे सोल्जर 22 सोल्जर। जिसके बाद रेशियो कितना बचा है, तो आप देखोगे 1/13 बचा है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 13 × 39 है ना, 39x और 13 × 6 कितना होता है 78 होता है, ठीक है। और बराबर यहाँ पर करोगे तो 31x - 22 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इनको आपस में घटा दो। देखो 39 में से आप 31 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 8x आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये भी माइनस का है और ये भी हमारा माइनस का है, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, हाँ ये तो सही है, 6 ही करना था ना, हाँ। चलो अब इस 22 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे भाई, इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, और इसमें से हम कितना 22 घटा देंगे तो 2 जाएगा, तो भाई यहाँ से 6 बचेगा और 2 इसमें से जाएगा
तो 50 बच जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 6 मरता है, 8 7 56 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ चुकी है। और हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे युद्धों से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई रेजिमेंट में कितने होंगे। x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और मुझे किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 7 कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 21 ऑफिसर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का और असफल छात्रों का हमें रेशियो दिया गया है, जो कि दिया गया है 9 रेशियो। यदि जो हम देखते हैं यहाँ पे P फॉर पास होने वाला, F फॉर हम क्या लिख देते हैं, फेल होने वाला। ठीक है, इनका रेशियो दिया गया है, तो ये क्या रेशियो दिया गया है, 9 रेशियो हमें दिया गया है, 2 दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है मेरे से टोटल स्टूडेंट कितने बताए गए हैं भाई, इसमें आप देखोगे टोटल जो स्टूडेंट मुझे बताए गए हैं 132 बताए गए हैं, 132 बताए गए हैं। अब मुझे बताएं, यदि मैं रेशियो में बात करूं तो आप देखेंगे तो कितने रेशियो यहाँ पर, 9 रेशियो प्लस 11 रेशियो, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 11 रेशियो आ रहा है। 11 को इसको काटोगे तो 11 12 में कितना होता है, 132 होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, 11 12 132 हो जाएगा। यानी हमें पता चला भाई यहाँ से कि एक रेशियो की वैल्यू कितने की, एक रेशियो की जो वैल्यू आ रही है हमारी 12 आ रही है। तो मैं पूछूं 9 रेशियो की कितनी होगी, तो 12 नम्मा कितना होता है भाई, 108 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं साथ ही पूछूं तो 12 दूनी 24 फेल हुए होंगे। यदि हमारे 132 स्टूडेंट थे, जिसमें से मैं पूछूं पास कितने हुए होंगे, तो 108 हुए होंगे। मैं बात करूं फेल कितने हुए होंगे, तो 24 हुए होंगे। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 4 और पास हो जाते। मैं बोलूं भाई 4 लोग और पास हो गए, तो भाई 4 यहां से आप देखोगे कम हो जाएंगे, आप कहोगे बिल्कुल, तो बचेंगे कितने, आप कहोगे 20। लेकिन जो 4 ये फेल कम हुए हैं वो जाके यहां तो ऐड होंगे ना 4, तो आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक, अब क्या करते हैं, बस इसको काट लेते हैं। तो 4 से ये जाएगा कितने बार, 5 बार, और 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और यहां से बचा कितना, 4 8 32। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 28 और 5 आना चाहिए रेशियो में। तो हमें ये जो दिया गया है हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, टोटल स्टूडेंट मुझे दिए गए हैं 48, और साथ ही मुझे जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है क्यूब रूट 4 सही 17/27 रेशियो 1 दिया गया, ये मुझे दिया गया है। और साथ ही बताया, पूछा गया है इसमें, इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा भाई, इसको सॉल्व करना होगा। क्या होता है जब ऐसे क्यूब रूट वगैरह आ जाते हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी साथ में यूज कर लेता है एग्जामिनर, तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लासरूम में मैं देखता हूं कि काफी प्रॉब्लम होती है इस चीज में। चलो भाई इसको करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि आप परसेंटेज से जानते होगे 27 का मैं 4 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहां पर तो ये क्या चल रहा है, 27 चलेगा ही चलेगा। अब मैं इसको करूं तो ये क्या है, रूट क्यूब रूट तो चल ही रहा है। ठीक है, इसका भाई ये कितना है, बनी है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको आप जोड़ोगे तो आपको जो मिलेगा क्यूब रूट 125 अपॉन कितना बन गया, 127, और रेशियो 1 चल रहा था। इसको आगे देखोगे, अब आपको देखना 125 किसका क्यूब होता है, तो आपको पता होगा 5 का होता है। मैं पूछूं 27 किसका होता है, तो आप कहोगे 3 का होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 5/3 मिल गया। ठीक है, रेशियो 1 चला था। अब मैं इस 3 को इस साइड लेके जाता हूं तो जो मुझे न्यू रेशियो मिल जाएगा क्या हो जाएगा, 5:3 हो गया। ठीक है, अब हमें समझ आया कि वो स्टूडेंट जो थे कॉलेज में किस रेशियो में होंगे, 5 और 3 के रेशियो में होंगे। बट मैं आपसे बात करूं, टोटल ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, तो आप देखोगे स्टूडेंट बन जाएंगे। और स्टूडेंट मुझे कितने दिए गए हैं, आप देखोगे 48 दिए गए हैं। तो 48 तो भाई ये कितने की वैल्यू है,
8 की है, मुझे चाहिए किसकी है 5 की। 8 6 होता है 48, 18 6 48 होता है, यानी यहां से हमारा कितना आ गया। मैं बात करूं बॉयज की तो आप देखोगे बॉयज यहां पर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। मैं बात करूं कितने 6 या 18, यानी मुझे समझ आया 18 हमारी यहां पर क्या होंगी गर्ल्स रही होंगी और 30 बॉयज रहे होंगे। आप कहोगे ठीक है। अब यहां पर है कितने 30 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं आपसे, इसमें हमसे बोला गया है कुछ गर्ल्स को ऐड किया जाता है। कितना किया गया हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x को किया गया है। जिसके बाद हमें बताया गया है रेशियो कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। क्या हो जाता है 6:5 हो जाता है, यही चीज बताई गई है। अब मुझे एक चीज आप बताएं कि यदि 30 बॉयज थे, अब बॉयज तो ऐड किया नहीं गया, आप कहोगे बिल्कुल, और इसको कितना लिख दिया गया 6 यानी जितने बॉयज पहले रहे होंगे उतने ही बाद में रहे होंगे, क्योंकि बॉयज तो ऐड नहीं हुए हैं। तो मुझे यहां से क्या समझ आया कि ये जो 30 बॉयज थे भाई, इनको कितना लिखा गया है रेशियो में 6 लिखा गया है। आप कहोगे ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूं कि 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो। कहोगे 6 पंचे तो 30 होता है और 5 25 होगा, यानी मुझे समझ आया यहां पर 25 गर्ल्स हो गई होंगी। पहले जो 18 थी बढ़कर कितनी हो गई होंगी 25 गर्ल्स हो गई होंगी। तो आप देखोगे जो गर्ल्स की संख्या इंक्रीमेंट हुआ है कितने का हुआ 18 से 25 हो गया, यानी 7 गर्ल्स का इंक्रीमेंट हुआ होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात मुझे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है आप देखोगे 2:3 हमें 5 दिया गया है। ये हमें 3 कक्षाओं के स्टूडेंटों का रेशो दिया गया है और प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर भी 20 छात्र बढ़ा दिए गए हैं भाई, 20 यहाँ भी बढ़ाए गए हैं और 20 यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण बताया जाता है कि रेशियो जो हमारा हो गया है कितना हो गया है 4:5 कितना हो गया, हाँ 5 हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो गया है 7 हो गया। ये हमारा रेशियो बढ़ गया है। और हमसे पूछा गया है तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे, यानी कितने स्टूडेंट हमारे इनिशियल स्टेज में पढ़ते थे। तो देख लेते हैं भाई। मुझे एक चीज बताएं आप लोग, यदि मैं पूछना चाहूँ आपसे कि यहाँ से यहाँ रेशियो कितने बड़े हैं, तो 2 से कितने हुए हैं 4 हुए, तो आप देखोगे 2 रेशियो बढ़े। ओके, मैं पूछूं यहाँ से यहाँ पर कितने रेशियो बढ़े हैं, तो फिर से आप कहोगे 2 ही रेशियो बढ़े हैं। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी 2 रेशियो बढ़े, यानी मुझे समझ आया 2 रेशियो के कारण जो बढ़ रहे हैं स्टूडेंट कितने बढ़ते हैं 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखोगे 10 हो रही है। यहाँ से ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट निकालने हैं, तो बस निकाल दो। यहाँ से कितने हो जाएंगे, पहले का तो 20 हो जाएंगे, दूसरे में क्या हो जाएंगे 30 रहे होंगे और लास्ट वाले में कितने 50 हो जाएंगे। तो टोटल इनका करोगे तो कितना आएंगे 100 स्टूडेंट हमारे आ रहे होंगे, जो कि आपके ऑप्शन में देख लेते किस में दिया है, तो आप देखोगे डी ऑप्शन में दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया है 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया है 9:7 दिया गया है। कितना 9:7 मुझे दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है। साथ ही बताया गया है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है, यानी भाई देखो छोटी वाली संख्या मैं बनाना चाहूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं मान लूँ बड़ी संख्या जो हमारी क्या है 9x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7x हो जाएगी। और इसका भी 1/7 भाग, किसका 7x का भी मुझे क्या चाहिए 1/7 भाग चाहिए है, यानी 7वां भाग चाहिए, तो इसका 1/7 लेना पड़ेगा। मैं इसमें से क्या करता हूं, जो कि इससे कितना है, इससे कितना अधिक है ये वाला, तो आप देखोगे 56 दिया गया हमारे क्वेश्चन में। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर 9x से यदि मैं ये वाला पॉइंट माइनस कर दूं, तो आपको पता होगा यहां पर कितना आना चाहिए 56 हमारा आना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल। तो भाई मैं पूछूं आपसे 7 से 7 कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। यहां से क्या बचा है x बचा है, 9x माइनस हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो गया 8x बराबर हमारे पास 56 आ गया, और 8 7 56 होता है, यानी x की वैल्यू तो कितनी भाई यहाँ पर 7 रही होगी। और यदि हमसे इसकी पूछी गई है तो क्या पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं का योग बताएं। ठीक है, 9 7 तो कितना होता है भाई 63 हो जाता है, और 7 7 यहाँ कितना हो जाता है 49 हो जाता है। ठीक है, और मैं बोलूँ 9 3 कितना हो जाएगा 12, एक यहाँ जाएगा 5 6 11, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए 112 होना चाहिए, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक परीक्षा देने वाले लड़का और लड़कियों के संख्या का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? यदि बॉयज़ की मैं बात करूं, यदि बॉयज़ कितने थे 16 रेशियो दिया गया है, और साथ ही बताया गया है गर्ल्स का जो मुझे बताया गया है भाई 9 रेशियो बताया गया है। साथ ही बताया गया है उनका उत्तीर्ण होने का अनुपात दिया गया है मुझे कितना, कि जो पास हुए हैं वो 4 रेशियो और 3 में होते हैं, ये जानकारी दी गई है। और बताया गया है यदि 75% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि मैं गर्ल्स की बात करूं भाई तो यहाँ पर कितना दिया गया है 75% दिया गया है, ठीक है, उत्तीर्ण की है। तो कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? देखो भाई मैं आपको बताना चाहूँ जो क्वेश्चन जिसमें दिया रहता है, यदि रेशियो में दिया गया है तो उसे रेशियो से सॉल्व करें, यदि परसेंटेज में दिया गया है तो उसे परसेंटेज से सॉल्व करें। मैं इस क्वेश्चन में जैसे मुझे परसेंट दिखा मेरी आंखों में चमक आनी चाहिए, ठीक है। कितने परसेंट हुए? 75%। अब परसेंट के लिए आपको पता होगा हम क्या 100 का यूज करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई इस साइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई इस साइड करोगे तो ये क्या हो गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बन गया। अब यहां से मुझे करने में थोड़ी सी इजी हो जाएगा। मैंने देखा यदि 1600 और 900 1600 बॉयज और 900 गर्ल्स रही होंगी, और मैं पूछूं आपसे बताया गया है गर्ल्स का कितना 75%, तो गर्ल्स कितनी है भाई 900 है, इनका 75%, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको होगी या 3/4 होती है, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो चला जाएगा क्या, हाँ भाई 4 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, यहां से 4 से फिर 2 बार जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 5 15 की 5 कैरी, 1 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमने देखा 675 लड़कियां क्या हुई होंगी भाई पास हुई होंगी। ये चीज आपको समझ आ रही है कि 675 तो हमारी गर्ल्स पास हुई होंगी, ठीक है। और क्या बोला गया है इसमें 75% लड़कियों ने उत्तीर्ण की है, तो कुल छात्रों में। अब मुझे एक चीज बताएं, लेकिन गर्ल्स का पास का रेशियो मुझे कितना दिया गया है 3 दिया गया था, तो आप देखोगे 775 जो वैल्यू आ रही है ये भी पास स्टूडेंट है और ये भी पासिंग का रेशियो दिया गया है, ये 3 की है। मुझे किसका निकालना है? टोटल स्टूडेंट का निकालना है, तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचा तो 3 5 15, 2 हो गया तो 3 7 21 और यहां से तो 3 5 15। हमने देखा जो टोटल स्टूडेंट पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं भाई 575 हमारे टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं। मैं पूछूं टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो आप देखोगे 2500 आ रहे थे, 1600 और 900 आप जोड़ोगे तो 2500 आएंगे, ये 2500 की वैल्यू है। आप कहोगे बिल्कुल। अब परसेंटेज में जानने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से इसको काटोगे 25 छक्का तो 150 हो जाएगा, बचा 7, 25 दिया 75, यानी हमें पता चला 63% ऑल ओवर स्टूडेंट पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है हमें एक स्कूल में लड़का का और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। मुझे क्या अनुपात दिया गया है? आप गर्ल्स और बॉयज़ की मैं बात करता हूँ, किसकी? गर्ल्स और बॉयज़ की मैं बात करूँ तो इनका रेशियो मुझे कितना दिया गया है 6:5 दिया गया है, ओके। साथ ही मुझे बताया गया है लड़कियों और शिक्षकों का, यानी गर्ल्स को मैं, अच्छा ये लड़कों का था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये किसका है बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है। और साथ ही में मुझे टीचरों का रेशियो दिया गया है, तो बात कर लेते हैं भाई इनका कितना हो जाएगा। तो देखोगे इनका कितना दिया गया है 7:2 मुझे इनका भी दिया गया है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता होगा इन दोनों को बराबर बनाना है, तो 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ से 42 आ जाएगा, 7 का यहाँ से करोगे तो 35 आ जाएगा, 5 का यहाँ करोगे तो भी 35 आएगा, 5 का यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमसे पूछा किसका रेशियो गया है, जिसका पूछा गया है बता देंगे भाई। तो हमसे पूछा गया है छात्रों का और शिक्षकों का। भाई छात्रों का यानी स्टूडेंट का। अब भाई मैं पूछूं बॉयज स्टूडेंट में आते हैं, आप कहोगे बिल्कुल आते हैं। मैं पूछूं गर्ल्स आती हैं, आप कहोगे बिल्कुल आते हैं। यानी इन दोनों का तो मुझे सम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है 7 आ रहा है और 4 3 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। यदि 77 हमारे स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने हैं उन पर 10 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है, आप देखोगे पास का रेशियो बताया गया है 25x और फेल वाले स्टूडेंट का बताया गया है 4x, ठीक है। इसमें हमसे बोला गया है जो पास होने वाले हैं, यदि पास 5 लोग और अधिक क्या करते भाई अप्लाई कर देते, और जो
फेल हो रहे थे पहले की अपेक्षा 2 कम फेल होते। कितने फेल कम होते भाई? 2 कम होते और 5 लोगों ने और अधिक अप्लाई किया होगा। भाई जो पहले 4 हो रहे थे इनकी जगह अब केवल 2 ही हो रहे हैं, तो यहां से कितने लोग बचेंगे? 2 लोग बचेंगे। वो किस में हो जाएंगे? पास में जुड़ जाएंगे 2, और 5 जो लोग नए आए हैं वो सारे के सारे पास हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे समझ आया कितने लोग पास हुए? 7 लोग पास हुए। जिसके बाद हमें रेशियो बताया गया है कितना हो जाता है? 22:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 22:3 आ जाता है। यहां से 22:3 आ जाता है। बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कितना दिया है? 25x माइनस यहां से कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये 7, और इसको करोगे तो 4x, ये कितना हो जाएगा? 2 बराबर 22/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 दिया तो कितना होता है? 75x प्लस 7 दिया 21 बराबर, आप देखोगे तो 22 चौका 88 x माइनस यहां से देखोगे तो कितना होगा? 22 दूनी 44, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? देखो इसको इस साइड और इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 और 1, यहाँ से कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा? 75 88 में से जाएगा तो 85 यानी 13 बचा होगा। यहाँ से 13 बचेगा 13x, इससे इसको काटोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई? 5 आ गई है। ये चीज़ आपको समझ आई। 5 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा? 125, और मैं पूछूँ 5 चौका कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट रहे होंगे 145 स्टूडेंट रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो रेशो दिया गया है वो पास और फेल का दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है 4:1 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4:1 दिया गया है। ये तो पास वालों का है, और ये साथ ही बताया गया है किसका है? फेल वालों का रेशियो है। साथ में बताया गया है कि अब पहले की अपेक्षा 9 अधिक लोग क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। जो भी पहले हो रहे थे उनकी अपेक्षा क्या होता है भाई? अब 9 लोग और फेल हो रहे हैं। मैं कहूँगा ओके, यानी यहाँ पर 9 लोग ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आप देखोगे ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ जो 9 लोग फेल हुए हैं ज़्यादा, यानी जो पहले पास हो रहे होंगे उन्हीं में से तो कम हुए होंगे, यानी मुझे समझ आया यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। जो यहाँ पर 9 यहाँ पर कम हो जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे, पहली बात। और साथ ही इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पहले के अपेक्षा कितने लोगों ने? 35 लोगों ने कम अप्लाई किया है। कितने लोगों ने? 35 लोगों ने कम अप्लाई किया है। तो मुझे एक चीज बताओ, फेल की चांसेस तो बढ़ ही गए भाई, तो जिन्होंने कम अप्लाई किया वो यहां से तो घटेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या हो रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं, फेल का रेशो बढ़ रहा है। तो मुझे समझ आया जो ये 35 लोगों ने कम अप्लाई किया है वो किस में से घटेंगे? तो आप कहोगे ये भी किस में से घटेंगे भाई? 35 में से, जो पास वाले थे इनमें से घटेंगे। जिसके बाद मुझे रेशियो दिया गया है कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। बस इसे हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखोगे ये कितना हो जाएगा? आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 4x, ये माइनस का 44 आ जाएगा। ओके, इसके बाद मैं बात करूँ इसकी तो क्या हो जाएगा? x, और ये क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर आएगा +9 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2:1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब 2 का यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 44 आ जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इस साइड लाता हूँ, उसको उस साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ से तो हमारा बचा कितना? 2x बच गया। ठीक है, और ये जाएगा इस साइड, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 8 और 4 12 की 2 कैरी 1 तो 2 2 और 4 2 6 हो जाएगा। ये आ गया। इसको इससे काटोगे तो x बराबर हमारा कितना आ गया भाई? 31 आ गया है। और मुझे चाहिए कितने की है? क्या पूछा गया था? टोटल हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में। तो हमने देखा 4 और 1 5 ने किया था, तो 5 इंटू आप कितना करोगे? 31 कर दोगे, तो यहाँ से 5 और 1 15, यानी कितना हो जाएगा? 155 आ जाएगा।
देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताया गया है आर्मी की एक भर्ती में चुने गए तथा ना चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का रेशियो दिया गया है। जो हमने देखा यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सेलेक्ट हुए होंगे और जो क्या हो रहे होंगे, कुछ लोग अनसेलेक्टेड रहे होंगे। हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। इनका जो मुझे रेशियो दिया गया है भाई, तो आप देखोगे यदि 3 सेलेक्ट होते हैं मेरे भाई, तो एक बंदा ऐसा है जो अनसेलेक्टेड हो जाता है, पहली बात, ठीक है। यदि 60 कम लोगों ने आवेदन किया होता तथा 30 कम चुने जाते। अब मुझे एक चीज बताओ, 30 कम चुने गए, जो पहले चुने जा रहे थे, ठीक है, इसमें से भी अब 3 लोग कम चुने गए। जो 60 लोगों ने कम अप्लाई किया है, तो भाई 30 लोग तो अनसेलेक्टेड हुए होंगे। यहां से बता दिया है कि 30 कम हुए हैं पहले की अपेक्षा। मैं पूछूं बाकी 30 लोग और कहां से कम होंगे, तो आप कहोगे कि भाई यहां से होंगे सेलेक्टेड वालों में से। भाई टोटल निकले कितने लोग हैं, यहां पर मैं पूछूं आपसे 60 लोग कम आए हैं, अब 30 लोग तो यहां पर कम अनसेलेक्टेड हुए हैं। तो मैं पूछूं बाकी और क्या, तो आप देखोगे कि 30 लोग ऐसे होंगे जो पहले सेलेक्ट हुए होंगे, वो भी तो उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया इस बार। क्या था, 60 लोग कम लोगों ने अप्लाई किया है भाई। जो 30 हटे हैं आपके अनसेलेक्टेड में से हटे हैं, और 30 ही लोग जो कि आपके हटेंगे वो सेलेक्ट में से भी घटेंगे, क्योंकि अब टोटल 60 लोगों ने क्या किया था, कम अप्लाई किया था। जिसके बाद रेशियो हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में, उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात हो जाता है 5:1 हो जाता है। कितना हो गया, 5:1 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताएं कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, ठीक है। बता देंगे भाई, कुछ नहीं है, जो लास्ट के 2 ही क्वेश्चन जैसा है। यहां पर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखोगे तो x माइनस कितना आएगा, 30 आ जाएगा। बराबर करोगे तो यहां से कितना आएगा, 5:1 हो जाएगा। करो भाई यहां पर, तो आप देखोगे 3x 30 बराबर हमारा आएगा 5x माइनस 3×5 15 होता है, यानी 150 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2x निकल के आएगा। ये इस साइड जाएगा तो इसको इस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 30 जाएगा तो बचा 120। इसको इससे काटा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है भाई, 60 आ रही है। ओके, अब मैं रखूं 4 थे लोग भाई, 3 सेलेक्ट हुए, 1 अनसेलेक्ट हुए, टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, आप कहोगे 4x ने। तो बस 4 इंटू कितना कर दो, 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा 240 हमारा आंसर आना चाहिए भाई, जो कि हमें किस में दिया गया है, तो आप देखोगे हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। हमें बताया गया है ए, बी, सी तथा डी 4 छात्रों ने एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कितने हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ये कोई 4 छात्र हैं, बताया गया है। हाँ, ए के अंक बी से, कंपैरिजन किससे हो रहा है भाई, बी से हो रहा है। कितना है, 10% कम है। यदि मैं कहूं इसको 100 नंबर मिले होंगे तो इसको कितने मिलना चाहिए भाई, 90 नंबर मिले होंगे, आप कहोगे। मैं बोलूं बी के सी से 25% अधिक हैं, बी के सी से, यानी मैं कहूं सी को कितना 100 मिले होंगे, तो आप कहोगे इसको सी को 25% अधिक यानी 125 मिले होंगे। ओके, साथ ही मुझे बताया गया है सी के डी से 20% कम है। यदि इसको 100 मिले होंगे भाई, तो इसको कितने 80 नंबर मिले होंगे। बस इनको सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। इस 0 से ये कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये कितने बार, 4 बार। 20 से ये भी 4 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब आपने जब यदि मेरे लास्ट वीडियो देखें तो हमने क्या देखा था, जो नंबर हमारे पास यहाँ लिखा है इसको पूरे में लिख दो इन खाली स्थानों पर। तो ये 10 बचा है भाई, तो मैं 10 यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 है तो इस 4 की जगह यहाँ पर 4 लिख दो। मैंने देखा यहाँ पर कितना है, 5 है लास्ट में, तो यहाँ पर 5 लिखो। यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ लिख दो। तो मैंने देखा 9 चौका 20, 20 नंबर कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा, आप कहोगे। मैं पूछूं यहाँ से कितना होगा, 10 पन्ना 50 चौका 5 चौका 20 होता ना, हाँ 200 यहाँ से आ जाएगा। 4 चौका 16 यानी 160 आ जाएगा यहाँ से। 5 चौका 20 यानी 200 यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करो, 0 0 0 यहाँ सब जगह से काट दो और 2 से इसको काटोगे तो भाई ये 9 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 8 बार, और ये कितने बार, 10 बार जाएगा।
ठीक है। अब हमें जो दिया गया है इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो मुझे बताया गया है यदि ए को 500 अंक में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं तो डी को प्राप्त अंक बताएं। भाई ए को हमारे हिसाब से कितने अंक मिल रहे हैं, 9 अंक मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 360 दिए गए हैं, यानी 9 की वैल्यू क्या है 360 है और मुझे निकालना किसका है डी का, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 9 चौका कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 400 मार्क्स दिए गए हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।